प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और झारखंड में 8,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पूरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने सरकार को 30 दिनों के भीतर नक्शा स्वीकृत करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 3,000 से अधिक शिक्षकों के बीच बांटेंगे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यूपी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा एमपी एमएलए कोर्ट से बरी, कहा कोर्ट से न्याय की थी उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा और झारखंड में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही पुरी हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने चक्रधरपुर रेल मंडल में जिन 2 नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का लोकार्पण किया है, उनमें मनोहरपुर राउरकेला झारसुगुड़ा जांगा तथा बिच्छुपली झारतरभा शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक भारत और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत से देश की गति और प्रगति प्रदर्शित होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर सविनय निवेदन है कि वे अब रिमोट का बटन दबाकर संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन का दोहरीकरण का, अनुगुल सुकिंदा रोड नई रेल लाइन का, मनोहरपुर राउरकेला झारसुगुड़ा जामगा के बीच तीसरी लाइन का तथा ओडिशा राज्य की समस्त रेल लाइनों के विद्युतीकरण का राष्ट्र को वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। अब बंगाल और ओडिशा में वंदे भारत की ये गति और प्रगति दस्तक देने जा रही है। या नई सुविधा बनती थी तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती थी, लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक अवसंरचना निर्मित करने पर निरंतर कार्य कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालयों को निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन भी किया। यह संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं,
व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है, जिन्होंने भारत के वर्तमान के निर्माण में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभांकर नोवेल संग्रहालय में एक दिन भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं, तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज मामूली फेरबदल किया गया है। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार दिया गया है। श्री मेघवाल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के स्थान पर विधि मंत्री के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान विभाग का कार्यभार संभालेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा पास करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार को कई निर्देश दिए। राज्य सरकार को नक्शा पास करने की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। लेते हुए माननीय न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर एवं न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने नक्शा पास किए जाने पर अविलंब रोक लगा दी थी। आज उस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने नक्शा पास कराने पर से रोक हटा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। Day after tomorrow, 12:30 is the swearing-in ceremony. Along with the Chief Minister and Deputy Chief Minister, a group of ministers also will be sworn in that day. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 3,469 नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कल मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों के बीच बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र पर सवाल खड़ा किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में शुरू की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने लटकाने का काम किया है। अब मुख्यमंत्री उसी नियुक्ति का श्रेय लेना चाह रहे हैं। नियोजन नीति के तहत इन बच्चों की नौकरी दे रही है।
रघुवर दास की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की नियोजन नीति, तो इनको कल मंच से स्पष्ट करना होगा कि रघुवर दास की सरकार की नियोजन नीति के तहत हमें नौकरी दे रहे या फिर कोई नई नियोजन नीति। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उत्तर प्रदेश के प्रवास पर हैं। अपने इस प्रवास के दौरान उन्होंने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। झारखंड हाईकोर्ट में आज विधानसभा में नमाज कक्ष की स्थापना को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 22 जून निर्धारित की है। विधानसभा ने कोर्ट को अवगत कराया कि नमाज कक्ष की स्थापना की वैधता की जांच के लिए 7 विधायकों की सर्वदलीय कमेटी बनाई गई है, जो 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगी। भवन में नमाज कक्ष नोटिफाइड किए जाने को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। विधानसभा के द्वारा शपथ पत्र दायर किए जाने पर आज रिकॉर्ड में नहीं आने से सुनवाई पूरी नहीं की जा सकी। विधानसभा के द्वारा यह बताया गया कि 7 सदस्यीय सर्वदलीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इन 7 सदस्यीय विधायकों की कमेटी 31 जुलाई तक अपना रिपोर्ट समर्पित करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्द ही एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालयों ने इस नीति पर मिलकर काम किया है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ये बात कही। देश में जो हमारी विरासत है, जो हमारी क्षमता है, हेल्थ सेक्टर के लिए हमारी सोच है, उसको आधार बना के हम देश को स्वस्थ बना सकते हैं क्या? दोस्तों, ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा ये हमारी ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है। ये सुश्रुत और चरक का देश है, जिन्होंने नहीं केवल देश के लिए लेकिन सारी दुनिया के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करके विश्व को एक अच्छी हेल्थ सिस्टम दी थी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल आईटी हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI 2 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की इस मंजूरी से आत्मनिर्भर भारत अभियान को और बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार की विभिन्न सेक्टर में लागू की गई प्रोत्साहन लिंक योजना यानी PLI से काफी मदद मिल रही है। बुधवार को सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI 2 को मंजूरी दे दी है। अगले 6 साल के लिए लागू होने वाली इस आईटी हार्डवेयर PLI योजना 2 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर सर्वर जैसे तमाम आईटी हार्डवेयर सामने आएंगे। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली में ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से आज दूसरी बार पूछताछ की। की बड़ी और अहम खबर, तो ईडी कार्यालय में राबड़ी देवी से ये पूछताछ लगातार जारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ है। जमीन के बदले नौकरी का जो घोटाला है, इस मामले को लेकर अब राबड़ी देवी से भी पूछताछ यहां पर चल रही है। रांची स्थित MP MLA कोर्ट ने आज बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गवाह के अभाव में बरी कर दिया। उनके खिलाफ गुमला थाना में 2019 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया। लेकिन इन्फॉर्मेंट सहित कोई भी प्रोसिक्यूशन अपना केस को प्रूफ नहीं कर पाई और हम लोग का अंततः न्याय की जीत हुई और हम लोग को एक्यूटल हुआ है। इस तरह का जो भी आचार संहिता उल्लंघन का जो मामला दर्ज कराया जाता है, जो भी गवाह पेश करना होता है वो नहीं कर, इससे तो बेवजह नहीं इसमें परेशानी होती है। लेकिन क्या है कि आचार संहिता का केस था, अब हो सकता है बहुत सारा मामला लाना चाहिए था या नहीं हो पाया या क्या हुआ, लेकिन अंततः तो हम लोग न्याय की जीत है, हम लोग के फेवर में है, हम लोग का एक्यूटल हुआ है। आदिवासी सिंगल अभियान 30 जून को कोलकाता में विश्व सरना धर्मकोड जनसभा का आयोजन करेगा। इससे पहले 26 मई को रांची में सरना एकता बैठक आयोजित की जाएगी। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने से लेकर अभी तक सभी सरकारों ने सरना धर्म कोड पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कुर्मी और महतो को आदिवासी की सूची में शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसका आदिवासी सिंगल अभियान विरोध करता है। आज राजभवन रांची के समक्ष आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। झारखंड राज्य बने 22 साल से ज्यादा हो रहा है। पक्ष और विपक्ष आदिवासियों का जो सपना था वो आदिसमवा राज, उसके प्रति ये लोग ईमानदार नहीं हैं और इसीलिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 5 सवाल का जवाब चाहते हैं, नहीं तो उनको कुर्सी खाली करना होगा। गुमला जिला ने आज अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। नगर भवन में आयोजित समारोह में जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने मिलेट कैफे, अंचल सब प्रखंड कार्यालय तथा सदर अनुमंडल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक भूषण तिर्की समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। छोटी योगदान से इसकी महत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे तो पढ़ने का जगह है, वहां बच्चे आएंगे, अपना परिश्रम दिखाएंगे, अपने परिश्रम पर बढ़ेंगे, लेकिन छोटी सी गलत या कम जानकारी वाली गाइडेंस पर कितने अच्छे बच्चे वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जो उनको मिलना चाहिए था। एक छोटा सा ट्रिक, एक अच्छी बात, एक इंस्पिरेशन सफिशिएंट है उस बच्चे को वहां तक पहुंचा। स्वामी विवेकानंद का जो कॉन्सेप्ट है, एक लक्ष्य, एक बात, एक बेहतरीन इंस्पिरेशन को आप अपना सारा चीज बना लीजिए। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने आज रांची में जिले के कृषि उद्यान तथा सॉइल कंजर्वेटिव पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की स्वीकृत लंबित योजनाओं को हर हाल में 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही काम में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, ये सबका कार्यों का समीक्षा कर रहा था। एक तो पिछले वित्तीय वर्ष में इनका परफॉर्मेंस क्या था उसका असेसमेंट किया गया और इस साल में कैसे आगे बढ़ना है उसका कार्य योजना पर विचार विमर्श हुआ। तो कृषि में कुछ योजना में कुछ डीएलओ पिछड़े पाया गया, उसको सपोज के लिए बोला गया है। रांची के उपायुक्त की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिले के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे।
कुल मिलाकर 332 की संख्या में लिपिकीय पद का सृजन है। इसमें बीते कुछ वर्षों पहले पुनर्गठन करने का निर्देश सभी जिलों को जारी किया गया था। उसके अनुसार जिले में इस स्ट्रेंथ के अनुसार एक पद प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए, कुल स्ट्रेंथ का 5% पद ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए, उसका 20% पद प्रधान लिपिक के लिए तथा 30% पद उच्च वर्गीय लिपिक के लिए तथा शेष पद निम्न वर्गीय लिपिक के लिए करनांकित करने का निर्देश जारी किया गया था। रांची प्रेस क्लब में 3 दिवसीय आधार कैंप लगाया गया है। कैंप में आज दूसरे दिन तक लगभग 100 लोगों ने आधार से जुड़े अलग अलग कामों के लिए एनरोलमेंट कराया। मेरा नाम संजय रजक है। हम लोग मंगल टावर पीछे स्टेट प्लाजा कांटा टोली चौक से आए हैं। हम लोग प्रेस क्लब की सहायता से यहाँ पे 3 दिन का कैंप लगाए हैं, जो कि अब दूसरा दिन है, जिसमें हम लोग लगभग 100 लोगों का एनरोलमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे नया भी बनता है और अपडेट होता है, जिसमें फिंगरप्रिंट अपडेट होता है, फोटो अपडेट होता है, मोबाइल नंबर वगैरह सब सारा कुछ चेंज होता है, जिसमें आप एड्रेस, नाम सारा कुछ अपडेट कर सकते हैं। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतशाम बकारीब के निर्देशानुसार जिले के कुम्हरिया पंचायत के 11 गांवों में जुहार कॉप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीणों को डायन बिसाही, महिला उत्पीड़न, मानव तस्करी, साइबर फ्रॉड, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे मेरी खुद की माँ भी मैट्रिक पास नहीं, लेकिन हमको वो पढ़ाई, तो मेरी साथ में क्या भले ना पढ़ी हो किसी मजबूरी में, या आपके माँ बाप ने आपकी शादी जल्दी करा दी हो, लेकिन आपकी जो बच्चियां हैं उनको आप जरूर पढ़ाएं, वो शिक्षा पाएंगी। बोकारो जिले के कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आज चास और चंदनक्यारी प्रखंड की 2 महिलाओं को पिंक ऑटो प्रदान की गई। उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री जी ने दोनों लाभुक महिलाओं को ऑटो की चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रही है, जिसका लाभ जिले के लोगों को दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवक हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, वो जिस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर आगे उनको जो लगते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसमें वो आवेदन देते हैं। जिला की समिति के माध्यम से हम लोग उसको अप्रूव करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने 2 जो महिलाएं हैं उनको पिंक ऑटो दिए हैं, जिसको लेकर वो अपने क्षेत्र में उपयोग करेंगी, स्वरोजगार के अवसर इनको और बढ़ेंगे। गुमला पुलिस ने बिशुनपुर प्रखंड के एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को आज रांची सिविल कोर्ट में पेश किया। एटीएस के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने अमन श्रीवास्तव को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में पेशी से पहले अमन श्रीवास्तव की मेडिकल जांच कराई गई। रांची के कांके रोड स्थित बिरसा उच्च विद्यालय में आज विवेकानंद यूथ क्वेक फाउंडेशन की ओर से ऊर्जा संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंच प्रण पर युवा संवाद और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडेशन के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने की। डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर आज सुबह औरंगाबाद से डाल्टनगंज आ रही बस ने 2 अलग अलग बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने औरंगाबाद डाल्टनगंज मुख्य पथ को जाम कर दिया। जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के बेला चौक के समीप कल देर रात एक बस ने धान लदे पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में पिकअप वैन के चालक समेत 7 मजदूर घायल हो गए।
खूंटी थाना क्षेत्र स्थित बारूडी गांव में कैरी मुंडू की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजन मुंडू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के धनेता गांव में वन विभाग की टीम ने कल जंगली नीलगाय के मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसे आज जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार शुक्र उर्फ गुड्डू धनेता का ही रहने वाला है। जमशेदपुर स्थित टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। एन चंद्रशेखरन को यह सम्मान भारत और फ्रांस के बीच ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर मुख्यमंत्री के अधिकार को चुनौती देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जमशेदपुर की डॉक्टर रीना सिंह के पदस्थापन की फाइल मंत्री 2.5 महीने से दबाकर बैठे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की स्थापना समिति की बैठक में डॉक्टर के पदस्थापन की मंजूरी दी जा चुकी है। SNMMCH धनबाद के 120 ठेका कर्मियों की छटनी के मामले पर कर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल विधायक राज सिन्हा से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने छटनी के फैसले पर अविलंब रोक लगाने का आग्रह विधायक से किया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की टीम 23 मई को धनबाद जाएगी। टीम में IIT के प्रोफेसर समेत अन्य सदस्य शामिल होंगे। ये टीम 7 दिन धनबाद में रहेगी और यातायात सुरक्षा के आंकलन के साथ साथ दुर्घटना के कारणों का ऑडिट भी करेगी। आगामी 27 और 28 मई को रामगढ़ में होने वाले राज्य स्तरीय 14 और 16 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए रांची जिला एथलेटिक्स टीम का चयन 21 मई को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की सपना कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने ये कामयाबी 100 मीटर हर्डल्स में हासिल की है। इसके लिए सपना ने 13.58 सेकंड का समय लिया। सपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची में एथलेटिक्स का प्रशिक्षण भी ले रही हैं। आकांक्षी जिला गिरिडीह में केंद्र सरकार का साथ मिलने से स्थानीय लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से गिरिडीह में कमजोर और वंचित वर्गों को बड़ी राहत मिली है। कल तक जो परिवार कच्चे मकानों में रहा करते थे, उनके सर पर आज पक्का मकान है, जिससे उन्हें बरसात की परेशानियों और मौसम की मार से छुटकारा मिल गया है। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 6 में प्रधानमंत्री आवास योजना से कई परिवारों की तकदीर बदल और संवर गई है। सरकार घर दिया है तो अच्छा रह रहे हैं, स्मार्ट कार्ड बना दिया, गैस चूल्हा दिया, राशन दे रहा है, अभी अच्छा रह रहे हैं तो मिलिए गया। मोदी सरकार हमरा लेटरिन दल के, घर दल के, राशन कार्ड दल के, आयुष्मान कार्ड दल के, बहुत हमरा धन्यवाद मोदी सरकार की। इतना ही नहीं, कई परिवारों को मकान में शौचालय, गैस सिलेंडर, खाने के लिए मुफ्त अनाज और इलाज के लिए 5 लाख रुपए का स्मार्ट कार्ड का लाभ भी मिला है। उनके चेहरों पर आज रौनक है। हमारे यहाँ मिट्टी के घर भी थी, मतलब प्रसाद में काफी दिक्कत था। प्रधानमंत्री आवास